बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 27 मार्च है और दिन है बुध का। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 2 सालों की मेहनत, पिछले 2 सालों की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में वो कुछ हो गया है जो कभी नहीं हुआ था। देखिए, ये बात तो खैर पहले दिन से सबको पता थी कि जिस तरीके से ये अदालती निज़ाम चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालतें पिछले 2 सालों से दबाव का शिकार है, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से अपनी वीडियोस में आपको बता रहा था कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान की अदालतों ने अपना रवैया तब्दील कर दिया है। कुछ जजेस अब खड़े होंगे, कुछ जजेस अब बोलेंगे, कुछ जजेस अब इंसाफ पर मबनी फैसले देंगे। पिछले 8 से 9 घंटों के अंदर पूरी सूरत हाल तब्दील हो गई है। 6 जजेस ने इमरान खान के हक में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। गेम चेंजर फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर मुश्किलात कम कर देगा, इमरान खान की मुश्किलात कम कर देगा। यूं कह लीजिए कि पिछले 1.5 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी मेहनत की, कोशिश की अदालतों से इंसाफ पर मबनी फैसले लेने के लिए, आज वो दिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मेहनत का सिला मिल गया है। 6 जजेस का तारीखी फैसला, 6 जजेस का तारीखी एक्शन जिसने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहले आप तमाम लोगों से दरख्वास्त ये कि आप लोग जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं दुआओं के लिए, खुसूसी तौर पर आप तमाम लोगों के लिए मैं दुआ भी कर रहा हूं। अब से कुछ देर पहले जब मैं हरम में था, वहां पर नाम लेकर बाकायदा तौर पर मैं उस टाइम पर आप तमाम लोगों के कमेंट्स देख देख कर जो है वो नाम लेकर दुआएं कर रहा हूं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआएं कबूल फरमाए, मेरी हाजिरी भी कबूल फरमाए। अब मैं आपको खबर के मुतालिक बता देता हूं। देखिए, जो कुछ पिछले 1.5-पौने 2 साल में हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालतों को यरगमाल बनाया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को मैनेज किया गया, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलना था। मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये बात करता हूं कि जुल्म की रात जितनी भी तवील क्यों ना हो, अमन का सूरज तुलू हो जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये पिछले 1.5-पौने 2 साल से जुल्म हो रहा था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम कारकुनान, बेगुनाह कारकुनान जिनका 9 मई में कोई लेना देना नहीं है, उनको पिछले 10 माह या 11 माह से जो है वो जेल में रखा है। लाहौर हाई कोर्ट का जज अगर कोई फैसला दे देता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोई जज दलेराना फैसला देकर किसी कारकुन को रिहा करने का हुक्म दे देता है, अगले ही लम्हे पुलिस आकर उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। और उसके अलावा जिस किस्म के फैसले हमारी अदलिया ने दिए हैं, जिस किस्म का अदालती रवैया पिछले 1.5-पौने 2 साल में पाकिस्तानी अवाम के साथ अदालतों का रहा है, शर्म का मुकाम था। अब ऐसा नहीं चलेगा। 6 जजेस खुलकर बोल पड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम काउंसिल को खत लिख दिया है। ये वो खत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा फैसला है। मैंने इसको गेम चेंजर फैसला इसीलिए कहा है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, खास तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे सबसे बड़े मुंसफ़े आला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए किसी सूरत आसान नहीं होगा कि वो इमरान खान को रिलीफ ना दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना दें। वो क्यों आसान नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को खत लिखा है। बुनियादी तौर पर इन 6 जजेस ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक को कई खतूत लिखे क्योंकि वो इमीडिएट बॉस उनके वो हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर टोटल 8 जजेस हैं। 8 में से 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मतलब कि एक हाई कोर्ट के 90% से जायद जजेस जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते। उनके नाम है, नाज़रीन कराम, बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार ज़बरदस्त जज हैं। जस्टिस सरदार इसहाक खान साहब ज़बरदस्त जज। जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा ज़बरदस्त जज। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब। इनमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो भी बड़े ज़बरदस्त जज हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो एक लेटर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को, इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने दस्तखत नहीं किए। लेकिन जो खतूत लिखे जा रहे थे अपने बॉस यानी इमीडिएट बॉस जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनको जो खतूत लिखे थे इन 6 जजेस ने, उनमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साइन जो हैं वो भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि
8 में से 7 जजेस, यानी ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला वाकया है कि एक हाईकोर्ट के अंदर 8 जजेस हों चीफ जस्टिस के अलावा। चीफ जस्टिस हैं और 7 जजेस हैं। 7 जजेस एक हाईकोर्ट के कह रहे हों कि हम आजादाना फैसले नहीं कर सकते, हम इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं कर सकते, हमारे ऊपर दबाव है। और जिस किस्म के तहलका खेज इंकशाफात सुप्रीम कोर्ट काउंसिल को लिखे गए लेटर के अंदर किए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो लेटर लिखा गया है उसके अंदर पहली बात तो यह की गई है कि हम जो है हमारे ऊपर पिछले 1.5-2 साल से दबाव है, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को लेकर, खास तौर पर इमरान खान के केसेस को लेकर। और कहा गया कि जनाब एक जज के बेडरूम से कैमरे और रिकॉर्डिंग बरामद हुई है। ये 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को लिख रहे हैं। फिर कहा गया कि एक जज के साले को अगवा करके करंट लगाए गए, यानी हाजिर सर्विस जज, सिटिंग जज जो है उसके साले को अगवा करके करंट लगाए गए। वो किसने अगवा किया, किसने घर की बेडरूम की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई, ये सब जानते हैं, कोई नाम पोशीदा नहीं है। फिर कहा गया कि जनाब एक जज के घर में ग्रेनेड फेंके गए। हर चीज ये 6 जजेस ने बेनकाब करके रख दी है। पिछले 1.5-2 साल में तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है तिया पांचा एक करके रख दिया है इन 6 जजेस ने। मामला ये है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है या इमरान खान के लिए गेम चेंजर ये खत साबित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 5 रुकनी सुप्रीम बार काउंसिल है जो जजेस के मुतालिक शिकायत सुनती है, उस बेंच के अंदर कौन कौन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे यकीन है कि आप लोग मायूस होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौन सा कार्रवाई कर लेनी है। अगर इन 6 जजेस ने लेटर लिख भी दिया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, क्यों करेगा, मैं आपको बता देता हूं। उस जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के 5 जजेस हैं उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, दूसरे हैं उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं, तीसरे हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, चौथे हैं उसमें इब्राहिम खान साहब पेशावर हाईकोर्ट वाले, 5वें हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब। अब मैं आपको प्रपोर्शन बता देता हूं कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला आने जा रहा है। देखिए जस्टिस काजी फायज ईसा, मान लीजिए कि वो इस खत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, मान लीजिए कि वो खामोशी तारी रखते हैं, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर, वो जस्टिस मुनीब अख्तर जिनको पिछले 1.5-2 साल से जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीक इंसाफ का कोई एक केस नहीं सुनने दिया था, वो भी इस सुप्रीम बार काउंसिल के बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके हवाले से भी यही है कि वो एक जबरदस्त जज हैं। जस्टिस इब्राहिम खान जो पेशावर हाईकोर्ट वाले हैं उनके हवाले से तो कोई दो राय है ही नहीं। जिस किस्म के दबंग दलेराना फैसले उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी, मुराद सईद हो, अली अमीन गंडापुर हो, उमर अयूब हो, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों की जमानतें, जरताज गुल साहिबा की जमानतें पेशावर हाईकोर्ट ने मंजूर की। फिर आ जाते हैं आमिर फारूक साहब, आमिर फारूक साहब से कोई तवक्को नहीं है। तो ये जो 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है इसमें से भी 3-2 से फैसला आ सकता है, यानी 3 जजेस ऐसे हैं जो आजाद जजेस हैं, जो अपराइट जजेस हैं, जो ये कहेंगे कि जनाब ये 6 जजेस ने जो हमें लेटर लिखा है, हमारे से शिकवा किया है कि हमारे होते हुए इन जजेस को आज़ादाना माहौल नहीं मिल रहा, ये जजेस आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते, सो लिहाजा हमें इन जजेस की शिकायत के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि अब जो कुछ अदालतों के अंदर हो रहा है ना, जिस किस्म का अदालती रवैया हो गया है, 8 फरवरी के बाद ताकतवर इदारों और पाकिस्तान की अदलिया के दरमियान एक बहुत बड़ी महाजराई शुरू हो सकती है। फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फौजी अदालतों के हवाले से केस की समाप्त थी, उसमें किस तरीके से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो है वो सवाल उठाया कि कैसे एक सिविलियन आदमी का जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो सकता है, और वो सिविलियन आदमी जिसके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, यानी जिसके खिलाफ कोई सबूत आपके पास नहीं है, लेकिन पिछले 10 माह से उसका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है। तो अब पिछले 10 से 12 दिन के अंदर अदालतों ने रवैया तब्दील करना शुरू किया है। कुछ जजेस ऐसे हैं जो खड़े हो गए, और ये मेरी नजर में इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा फैसला, और ये होना था। देखिए ये कोई अनहोनी नहीं हुई, ये लावा था जो पकड़ा था, अब वो फट गया है। अब वो इस तरीके से फट गया है कि उसने पूरे इस निजाम को नंगा कर दिया है। पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ हुआ सबको पता जरूर था, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था। अब ये 6 जजेस बोल पड़े हैं। इन 6 जजेस ने निजाम को नंगा कर दिया है, बता दिया है कि हम कितने आजाद हैं। अब ये जो जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके लिए शर्म का मुकाम
काम है। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उनके मातहत 7 जजेस, यानी अगर मैं किसी इदारे का बॉस हूं, मेरे 7 एम्प्लॉयज मेरे ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर दें, मेरे ऊपर ये कह दें कि जनाब हमें मेरे ऊपर यकीन नहीं है, हम किसी दूसरे इदारे के बॉस को खत लिखते हैं मेरे खिलाफ, तो मुझे तो वैसे ही इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो बैठे रहेंगे, वो कुर्सी से चिमटे रहेंगे, क्योंकि उनको अपने बॉस जस्टिस काजी फायद ईसा उनको रिपोर्ट देनी है और यस सर करना है। आप देख लीजिए कि पिछले 1.5 साल से उन्होंने इमरान खान को कौन सा रिलीफ दिया, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस कहते रहे कि साइफर केस का जो खुफिया ट्रायल हो रहा है ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, मावराए आइन ये जो है वो किया जा रहा है ट्रायल। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं, करी जाओ करी जाओ। और आज ये दिन आ गया कि जस्टिस आमिर फारूक के अपने मातहत 7 जजेस जो हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया है। और आज 27 मार्च बुध के दिन 2024 ये असल में गेम चेंजर डिसीजन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी तब्दीली की सूरत में जो है वो मिला है। मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ ने जितना स्ट्रगल किया है पिछले 1.5-2 साल में, तहरीक इंसाफ को उस स्ट्रगल का, कोशिशों का, मेहनत का आज सिला मिल गया है। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा। ये मैं आपको बता दूं कि अब ये मामला रुकेगा नहीं। कल जिस किस्म की गुफ्तगू बुशरा बीबी ने की, जिस किस्म का स्टांस इमरान खान ने लिया है, फिर अदालतें जो हैं वो अब खुलकर बोलना शुरू हो गई हैं। हमारे दोस्त हैं शाकिर रवान, बड़े ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये खबर दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला भी बोलने को तैयार है। यानी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला जिसकी जेर निगरानी इंतखाबात हुए, वो भी आकर बताएंगे कि इंतखाबात किस प्रेशर में, किस दबाव में उनको करवाने पड़े। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी बोलना शुरू हो जाएंगे। सो ये अदालती निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की नवी सुनारी है। मैं बहरहाल आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। आप तमाम लोगों की दुआएं कबूल हों, मेरी यहाँ पर हाज़िरी कबूल हो। मैं कोशिश करूंगा जब तक यहाँ हूँ आप तमाम लोगों के लिए दुआएं इंशाअल्लाह करता जाऊँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।